हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरु मोड। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक का स्टडी करेंगे। इसका नाम है मानव नेत्र, द ह्यूमन आई। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और ये टॉपिक आप लोग अच्छे से देखें और समझें। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं मैट्रिक एग्जाम 2022 में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा कि आंख का सबसे अग्र यानी कि सामने का भाग क्या कहलाता है। हमारा जो ह्यूमन आईज है, मानव का जो आंख है, इसका सबसे आगे वाला भाग जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग। तो दोस्तों इसको कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये बाहर की तरफ आउटसाइड बल्किंग होता है, बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। या फिर इसको इस तरह से क्वेश्चन कह सकते हैं कि आंख का सबसे अग्रभाग क्या कहलाता है। तो कॉर्निया कहलाता है, आप याद रखेंगे। कॉर्निया के थ्रू ही क्या होता है, प्रकाश की किरणें आई में एंट्री लेती है। ठीक है। दूसरा सवाल है आपका कि नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं जितने भी लोग हैं सबके आंख का एक पार्ट होता है जो अलग अलग कलर का दिखाई देता है। किसी का ब्लू होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का थोड़ा ब्राउन होता है, डिफरेंट कलर का होता है। तो ये आखिर कौन सा पार्ट है आंख का जो अलग अलग डिफरेंट कलर का होता है या कलर्ड पार्ट होता है। तो इसका नाम है परिताड़िका। इसको हम लोग कहते हैं आइरिस। क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कि नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, कलर्ड पार्ट कौन होता है, तो बोलेंगे आइरिस होता है, परिताड़िका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिताड़िका के मध्य एक काली छिद्र होती है, उसको क्या कहते हैं। हम लोग अपने आंख में देखते हैं, हमारे आंख में मिड में एक ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग पुतली कहते हैं, पुपिल। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कौन करता है। अब देखिए हमारे आंख में, ह्यूमन आईज में एक लेंस होता है जिसका नाम है आई लेंस। वो किस तरह का होता है? वो एक तरह का उत्तल लेंस होता है, जो कि अगला सवाल है हमारा। अब ये लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करने का काम कौन करता है, एकोमोडेट कौन करता है? पता होगा आपको। हम लोग अपने आंख से दूर वाले ऑब्जेक्ट को भी और नजदीक वाले ऑब्जेक्ट को भी, वस्तु को देख लेते हैं आसानी से। तो इसके दूर के वस्तु को और नजदीक की वस्तु को देखने के लिए लेंस के फोकल लेंथ को यानी फोकस दूरी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये एडजस्ट करने का मतलब समायोजित करने का काम कौन कर रहा है? तो हमारा लेंस जो है उसको होल्ड करके रखता है एक मसल्स होता है जिसका नाम है सिलियरी मसल्स, यानी कि पक्षमाभी पेशियां। ये पक्षमाभी पेशियां क्या करती है? आई लेंस को होल्ड करके रखती है और इसके फोकल लेंथ को समायोजित मतलब के एकोमोडेट करने का काम करती है, घटाएगी और बढ़ाएगी। इसके हेल्प से हम लोग दूर की वस्तु को भी और नजदीक की वस्तु को भी देखने के लिए कैपेबल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित कौन करता है। तो जान ले कि पक्षमाभी ये कुछ इस तरह का होता है। ये आई लेंस है, ये ऐसा आई लेंस है और इस तरह से ऐसे ऐसे करके ये जो देख रहे हैं आप, यही है पक्षमाभी पेशियां। ये क्या करती है? आई लेंस को होल्ड करके रखती है और लेंस का जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, उसको समायोजित करती है, एकोमोडेट करती है। ठीक है, इससे हम लोग दूर के और नजदीक के दोनों वस्तु को आसानी से देख लेते हैं एक बार में। ओके, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अभिनेत्र लेंस होता है। अभी मैंने बताया कि नेत्र में जो लेंस होता है उसी को अभिनेत्र लेंस कहते हैं। और ये लेंस कैसा होता है? तो ये एक तरह का उत्तल लेंस होता है। अब उत्तल लेंस आपको पता है कि किस तरह का प्रतिबिंब यानी इमेज बनाता है। तो ये वास्तविक इमेज बनाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, मतलब कि रियल इमेज बनाएगा। और रियल इमेज उल्टा होता है। ठीक है, तो हम लोग जो भी वस्तु को देखते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि आंख का वह भाग जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारे आंख में कौन सा पार्ट है जहां किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है? तो इसका नाम है दृष्टि पटल। क्या नाम है? दृष्टि पटल। इसको हम लोग कहते हैं रेटिना। रेटिना ही वह जगह है जहां पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। ठीक है, जो कि ठीक नेत्र लेंस के पीछे होता है।
अब देखिए इसी से एक सवाल है यहाँ पे कि रेटिना में उपस्थित सेल होता है। हमारा जो रेटिना है इसमें दो तरह के स्पेशली सेल्स होते हैं, एक है रॉड सेल्स, एक है कोन सेल्स। रॉड सेल क्या करता है, ये प्रकाश की तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करता है, मतलब कि लाइट का जो इंटेंसिटी होगा उस हिसाब से ये रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और कोन सेल जो है ये क्या करता है, अलग अलग कलर के हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है, जिससे हम लोग अलग अलग कलर को पहचान लेते हैं कि ये लाल है, ये काला है, हरा है, इस तरह से। तो ये रंगों के लिए रिस्पॉन्ड करेगा और ये क्या करेगा, प्रकाश की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए रिस्पॉन्ड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आइरिस प्रकाश के तीव्रता के अनुसार पुतली के आकार को समायोजित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नहीं है ये, मैंने एक पॉइंट लिखा है। अब ये देखिए आइरिस, यहाँ पे परितारिका के बारे में मैंने बताया। परितारिका क्या करती है, हमारे आंख में क्या होता है, कभी ज्यादा लाइट आता है, कभी कम लाइट आता है। तो आप देखेंगे कि आइरिस जो है ये लाइट के इंटेंसिटी के हिसाब से, यानी कि जब ज्यादा प्रकाश होगा या कम प्रकाश होगा उस हिसाब से क्या करता है, पुपिल के साइज को एकोमोडेट कर देता है, छोटा बड़ा कर देगा, ठीक है। इससे हमारा आंख क्या होता है, कम प्रकाश में देखने लगता है और ज्यादा प्रकाश में भी देखने लगता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं कि अगर हम लोग धूप में से, जहां पे ज्यादा प्रकाश है, तो वहां पर से हम लोग आ रहे होते घूम करके, तो आ रहा है एकाएक जब हम अपने कमरे में घुसते हैं तो कुछ समय के लिए हमको थोड़ा सा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारा आंख एकोमोडेट हो चुका होता है ज्यादा प्रकाश में देखने के लिए। अब एकाएक हम कम प्रकाश वाले जगह पे चले गए, वहां बहुत डिम लाइट है, तो वहां पे क्या होगा, इस लाइट के हिसाब से पुपिल क्या करेगा, हमारे आंख को एडजस्ट करने का काम करेगा, फिर हम लोग कम लाइट में देखने लगेंगे। फिर एकाएक अगर आप अंधेरे से एकाएक चकाचौंध वाले रोशनी में देखेंगे तो फिर धीरे धीरे उसको एडजस्ट करना पड़ता है, तो ये एडजस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो समझ में आया, एक बार मैं फिर से हाईलाइट मार देता हूं कि आंख का सबसे अग्र यानी कि सबसे बाहरी भाग कौन है, तो कॉर्निया है, इसी के थ्रू लाइट एंट्री लेता है, ठीक है। नेत्र का रंगीन भाग क्या कहलाता है, परितारिका यानी कि आइरिस कहलाता है, कलर्ड पार्ट है। परितारिका के मध्य एक काली छिद्र बिंदु होती है जो कि सबके आंख में ब्लैक दिखाई देती है, यहाँ से कोई लाइट वाइट नहीं निकलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं, यानी पुपिल कहते हैं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने का काम करता है, कौन काम करता है, पक्षमाभी पेशियां, सिलियरी मसल्स, इसी के थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग, दूर और नजदीक दोनों की वस्तुओं को देख लेते हैं। अभिनेत्र लेंस होता है, आंख में जो लेंस होता है उसको ही हम लोग अभिनेत्र लेंस कहते हैं। कैसा होता है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, वास्तविक और उल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे आंख में जो नेत्र लेंस होता है वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। आंख का वह भाग जो वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है क्या कहलाता है, कहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो जानिए दृष्टि पटल यानी कि रेटिना पे बनता है। रेटिना में दो तरह के सेल होते हैं, रॉड सेल और कोन सेल। रॉड सेल क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता के प्रति अनुक्रिया करते हैं, और कोन सेल क्या करते हैं, अलग अलग कलर के हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, जिससे हम लोग अलग अलग कलर को पहचान लेते हैं। आइरिस क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता के अनुसार पुपिल के साइज को एकोमोडेट करता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं एक टॉपिक, दृष्टि दोष। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिए हैं तो। पहले हम लोग दृष्टि सीमा समझते हैं। दृष्टि सीमा, विजन रेंज, हमारा आंख कितने दूर के और कितने नजदीक के वस्तुओं को देख सकता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए आंख के लिए दो चीज है, एक है दूर बिंदु, इसको हम लोग कहते हैं फार पॉइंट,
और एक है निकट बिंदु। इसको कहते हैं नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट पॉइंट। दूर बिंदु हमारे आंख के लिए कितना होता है, कोई फिक्स नहीं है। हमारा आंख कितनों दूर के वस्तु को देख सकता है, अनंत, अनंत, कुछ भी फिक्स नहीं है, निर्धारित नहीं है। हम लोग यहाँ से चंद्रमा को देख सकते हैं, सूरज को देख सकते हैं, ये कितने दूरी पे, अनंत दूरी पे है। ठीक है, तो आंख के लिए अगर आपको कोई पूछे कि दूर बिंदु क्या, फार पॉइंट क्या है, तो कहेंगे अनंत है, कोई इसका फिक्स नहीं है। लेकिन निकट बिंदु कितने नजदीक के वस्तुओं को देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लगभग, लगभग 25 सेंटीमीटर की वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं। आंख के लिए निकटतम बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। समझ के बाद अब देखिए, ये दूर बिंदु और निकट बिंदु, और निकट बिंदु के बीच का जो रेंज है, ठीक है, दूर बिंदु और निकट बिंदु, इसके बीच का जो रेंज है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, विजन रेंज, यानी कि दृष्टि परास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दृष्टि परास। समझ गए होंगे बात। आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, ये 2 पॉइंट रखना है याद के। आंख के लिए, ह्यूमन आइज के लिए जो दूर बिंदु है वो अनंत है, जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं स्वच्छ दर्शन का निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर है, या फिर आपसे ऐसे ही पूछेगा निकट बिंदु कितना है, तो 25 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो दूरी है, इसी को क्या कहते हैं, दृष्टि परास कहते हैं, विजन रेंज कहते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ आइज। दोष मतलब क्या होता है, कमी होता है। एक होता है दोस्त, फ्रेंड, वो नहीं समझना है, इसको हम लोग दोष कहते हैं, कमी। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में समझते हैं हम लोग। क्या होता है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, उसकी सेल्स जो है वो कमजोर होने लगती है। और ऐसे भी कभी कभी हमारे आंख का क्या होता है, सिलियरी मसल्स कमजोर होने लगता है, जिससे लेंस सही से रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बना पाता, जिससे वस्तु, दूर की वस्तु या नजदीक की वस्तु आपको धुंधली दिखाई देगी। तो आंख के इन्हीं कमियों को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। तो दृष्टि दोष 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं दृष्टि दोष कितने तरह का होता है। एक होता है आपको निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है आपको जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसको हम लोग मायोपिया कहते हैं, इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग प्रेसबायोपिया। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। ठीक है, अच्छे से आप ध्यान से देखेंगे, इससे एमसीक्यू आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले देखिए निकट दृष्टि दोष, इसके बारे में मैं बता रहा हूं। निकट दृष्टि दोष के बारे में, इसका नाम है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया।
तो इसमें क्या होना चाहिए, निकट का वस्तु नहीं दिखना चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। इसमें निकट का वस्तु, निकट वाला दिखाई देगा। देखिए दिखाई देगा, सही का निशान लगा दिए हैं, मतलब कि दिखाई देगा, ऐसे ये दिखाई देगा। ठीक है, निकट वाला वस्तु क्या होगा, दिखाई देगा। और दूर वाला जो वस्तु है, दूर वाला जो वस्तु है ये नहीं दिखाई देगा, कट कर दिए इसको। ठीक है, इसको कहेंगे निकट दृष्टि दोष। देखिए नाम से ठीक उल्टा है, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का नहीं दिखना चाहिए था, लेकिन उल्टा काम हो गया, निकट वाला ही दिखाई दे रहा है, दूर वाला नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो याद रखेंगे हम लोग। निकट, आपसे कोई पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो कहेंगे कि निकट दृष्टि दोष आंख का वह दोष है या आंख की वह कमी है जिसमें निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर वाली वस्तु नहीं दिखाई देती है। समझ गए बात। अब है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या होता है, नाम उल्टा होगा। दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का नहीं दिखना चाहिए, उल्टा होगा। इसमें निकट वाला नहीं दिखाई देगा, निकट वाला नहीं दिखाई देगा, और दूर वाला दिखाई देगा। समझ में आ गया बात। इसको दिमाग में सेट कर लो बिल्कुल, कि निकट दृष्टि दोष पे निकट का ही दिखाई देता है। बस एक याद रखना, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई देगा, मतलब कौन सा नहीं दिखाई देगा, दूर वाला नहीं दिखाई। दूर दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर वाला ही दिखाई देगा, तो कौन सा नहीं दिखाई देगा, निकट वाला नहीं दिखाई देगा। जरा दृष्टि दोष, इसको हम लोग प्रेस बायोपिया कहते हैं। प्रेस बायोपिया ये भी एक तरह का दूर दृष्टि दोष ही है जो बुढ़ापा में होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी, इसमें भी सेम कंडीशन है। अब कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग ज्यादा उम्र के हो जाते हैं, अपने जीवन के आखिरी अवस्था में जब पहुंचते हैं, तो हमारे आंख की मसल्स, जो सिलियरी मसल्स है और सेल्स है, वो सही से काम नहीं करती है। तो हम लोग को आंख का दूर दृष्टि दोष भी हो जाता है और नजदीक का दृष्टि दोष भी हो जाता है। दोनों दृष्टि दोष से हम लोग पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग द्विफोक्सीय लेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं बाईफोकल लेंस। अब हम लोग लेंस पे भी चर्चा करेंगे। लेंस क्या होता है, देखिए दो गोलीय सतह से घिरे हुए भाग को हम लोग लेंस कहते हैं, गोलीय, स्फेरिकल। अब लेंस दो तरह का होता है, देखिए यहां पे मैं बना रहा हूं, ये इस तरह से, इस तरह से, ये लेंस। देखिए ऐसा लेंस जो बीच में मोटा हो, देखिए यहाँ पे बीच में मोटा है, बीच में मोटा, बीच में मोटा, लेकिन किनारे पे क्या हो गया, पतला हो गया। तो इस तरह के लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। और ऐसा लेंस जो बीच में कम पतला हो, किनारे पे ज्यादा मोटा हो, यानी बीच में पतला हो, किनारे पे मोटा हो, इसको हम लोग कहते हैं क्या, अवतल लेंस। अवतल लेंस कहते हैं, दो लेंस। समझ में आ गया बात। आपसे लेंस क्या है कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे कि लेंस दो गोलीय सतह से घिरा हुआ रचना होता है, यानी टू स्फेरिकल सरफेस से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसको लेंस कहते हैं। जनरली लेंस तो कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दो ही तरह का पढ़ना है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, बीच में मोटा होगा, किनारे पे पतला होगा, यानी सिरा जो है इसका हेड पॉइंट जो होगा ऊपर से और नीचे से, ये क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, और अवतल लेंस क्या होता है, बीच में देखिए संकीर्ण है, नैरो है, और ऊपर जाके क्या हो गया, वाइड हो गया, इसको कहते हैं अवतल लेंस। ठीक है, अब देखिए ये जो निकट दृष्टि दोष है, जिसमें निकट वाला दिखाई देता है, दूर वाला नहीं दिखाई देता है, इसका निवारण हम लोग कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसके लिए जो हम लोग चश्मा पहनेंगे, इसके लिए जो हम लोग चश्मा पहनेंगे, ये हम लोग पहनेंगे किसका बना हुआ, अवतल लेंस का चश्मा पहनेंगे, अवतल लेंस, अवतल लेंस का चश्मा पहनेंगे। अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो गया तो डॉक्टर आपको बोलेगा जाओ अवतल लेंस का चश्मा एक तो पावर आपके
डॉक्टर अपने हिसाब से, अब उसका एक अलग सिम्टम होता है, ठीक है, तो अलग अलग पावर का अलग अलग फोकल लेंथ का चश्मा लिखा जाता है, जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम है उनको हिसाब से दिया जाता है। तो आप ये जानिए कि अवतल लेंस किसके लिए यूज करते हैं, अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा, तो निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का बना हुआ चश्मा यूज करेंगे, ठीक है। और दूर दृष्टि दोष किसी को हो गया, दूर दृष्टि दोष मतलब निकट वाला आप नहीं दिखाई दे रहा है, दूर वाला दिखाई दे रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है आप उत्तल लेंस वाला चश्मा ले लीजिए, उत्तल लेंस वाला चश्मा ले लीजिए, ठीक है। तो ट्रीटमेंट में आप समझ गए, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, निकट दृष्टि दोष वाले लोग अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा पहनेंगे, दूर दृष्टि दोष वाले लोग उत्तल लेंस से बना हुआ चश्मा पहनेंगे। कभी कभी एक कंडीशन आता है, मैंने बताया कि सेल्स कमजोर हो जाएंगे, है ना, सिलियरी मसल सही से काम नहीं करेगा, तो आपको दूर का दोष भी, दूर दृष्टि दोष भी और निकट दृष्टि दोष दोनों हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम लोग द्विफोक्सीय लेंस इस्तेमाल करते हैं, द्विफोक्सीय लेंस, द्विफोक्सीय लेंस, इसको कहते हैं बाइफोकल लेंस, दोनों में काम करेगा, दूर दृष्टि में भी काम करेगा, निकट दृष्टि दोष में भी काम करेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद कर रहा हूं मैं। अब देखिए आंख से जुड़ा हुआ और भी सवाल आता है, हमारा जो आंख है, दो आंख से हम लोग कितना एंगल हम लोग देख सकते हैं, तो ये पूरा सामने वाला देख सकते हैं हम लोग। देखिए ये कोई भी चीज जो गोल होता है इस तरह से, स्फेरिकल होता है ऐसे, तो ये क्या होता है, कोई भी चीज सर्कुलर होता है, वृत्तीय होता है, वो 360 डिग्री का होता है, मैथ्स में हम लोग पढ़े होंगे। तो अब ये मेरा हेड है, इसके चारों तरफ कितना है, 360 है, लेकिन हम लोग को तो पीछे का नहीं दिख रहा है कुछ भी, सिर्फ सामने का ही ना दिख रहा है, आधा दिख रहा है, यानी सर्किल का आधा, सर्किल का आधा कितना डिग्री होता है, 180, यही हम लोग देख पा रहे हैं, 180 डिग्री देख पा रहे हैं, ठीक है, 180 डिग्री देख पा रहे हैं। तो हमारा जो दोनों आंख है, दोनों आंख का जब हम लोग यूज करते हैं तो हमारा 180 डिग्री विजन कंप्लीट होता है। अब है कि अगर हम एक आंख ऐसे बंद कर लेते हैं तो कितना डिग्री हमारा विजन कंप्लीट होगा, कितना नहीं देख पाएंगे। आप अपना एक आंख ऐसे बंद करके देखिएगा, थोड़ा सा आपका साइड वाला नहीं दिखेगा, वो कितना एंगल होता है, वो 30 डिग्री होता है। अगर आपसे पहले देखिए बचपन में ये सवाल होता था कि एक आंख से कोई 1 किलोमीटर देखता है तो दो आंख से कितना किलोमीटर देखेगा, तो बोलता है यार दो आंख से भी देख के किलोमीटर देखेगा, सही बात है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। आपसे पूछा जाए कि अगर एक आंख से दो आंख से 180 डिग्री का हम लोग विजन ले लेते हैं, देख लेते हैं, तो एक आंख से कितना देखेंगे, तो नहीं कर दीजिएगा 180, 30 डिग्री का एंगल कम हो जाएगा। आप देखिए ऐसे करके, आंख को ऐसे करके दबाइएगा ये वाला, तो ये साइड वाला थोड़ा सा नहीं दिखेगा, बाकी इतना दिखेगा आपको। तो ये होता है 150। एक आंख से हम लोग 150 डिग्री देख सकते हैं, 30 डिग्री छिप जाएगा। समझ में आ रहा बात? और मुझे क्वेश्चंस ध्यान में नहीं आ रहा अभी, आप लोग इतने क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा और कुछ सवाल होगा तो मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा। आप लोग इसको बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, अच्छे से देखिए। और मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।